तो भी और सज्जनों, आपके लिए 10 करोड़ का प्रश्न इस प्रकार है। अगर आपको किसी बात पे शर्म आ रही है तो आप क्या करोगे? ऑप्शन ए, चुपचाप शर्मा के बैठोगे। ऑप्शन बी, सिर्फ अपने बेस्ट फ्रेंड को बताओगे। ऑप्शन सी, हम नल्ले हैं इसलिए हमें किसी बात की शर्म नहीं है। या ऑप्शन डी, किसी को नहीं बताओगे। तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे देना। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, रियलिटी शो में जाके बताएंगे। मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। क्या ही बताऊं भाव, मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। बुढ़ापे में जवानी चढ़ गई हमारे पेरेंट्स को। जिस दिन हमारी शादी हो रही थी उस दिन इसकी मम्मी और मेरे पापा एक दूसरे के साथ भाग गए। अब एक ऐसे माँ बाप भी जो अपने ही बच्चों की शादी में खुद भाग गए। और चलो भागना ही था तो 1-2 दिन और नहीं रुक सकते थे क्या? ठीक है चल, वो तो भाग गए, पर तुम लोग दोनों ने शादी क्यों नहीं किया? अबे यार भाऊ, उस लड़की का बाप और लड़के की माँ भाग गए, मतलब वो लोग अब भाई बहन बन गए हैं। बेचारों के रिलेशनशिप की मंडप में ही अर्थी उठा दी। एक गाना है ना, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, यहाँ तो वही सीन हो गया। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। और अगर तुम लोगों की क्रश तुमसे उम्र में बड़ी है तो उससे पहली बार दीदी बोलने से या उसके भाई बोलने से कुछ नहीं होता है। किसको पता, जैसे ये लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से भाई बहन बन गए, वैसे ही तुम लोग भी भाई बहन से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाओ। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है। नंबर 1 का कमीना है। वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी का हमारे एक ब्रांड न्यू वीडियो पर। मैं हूँ आप सभी का फेवरेट यूट्यूबर अभिनंदन, आभार। तो आज हम लोग बात करने वाले एक ऐसे रियलिटी शो के बारे में जिसके अंदर रियलिटी के अलावा सब कुछ है। और इस शो का नाम है अनसुनी। और होस्ट के हिसाब से ये शो में ऐसे ऐसे केस को सॉल्व किया जाता है जिस केस की कहीं और सुनवाई नहीं होती है, सिर्फ होस्ट के हिसाब से। बाकी मेरे हिसाब से तो इस शो में सुनने और देखने जैसा कुछ भी नहीं है, इसलिए लॉजिकली इसका नाम अनसुनी रखा होगा। इस शो के होस्ट हिंदुस्तानी भाव जो पहले मस्त बैठकर लोगों को गाली देते थे, अभी वो मस्त बैठकर लोगों की गाली खा रहे हैं। क्योंकि जब हिंदुस्तानी भाव को अपना कंटेंट अच्छा करने को बोला तो उन्होंने अच्छा तो किया, पर कैमरा क्वालिटी पहले टट्टी दिखाते थे, अभी HD में दिखाते हैं। हिंदुस्तानी भाव ने अपने डूबते करियर को बचाने के लिए एक अच्छा और बड़ा नाव को तो पकड़ा, पर उनको ये पता नहीं है कि उस नाव का नाम टाइटैनिक है। और तो और अभी उनका कमबैक नहीं बल्कि गो बैक हो रहा है। तो आज तक हम लोगों ने जिंदगी में बहुत सारे काम गलत तरीके से किया है, जैसे बदला लेना। नॉर्मली हम लोग कैसे बदला लेते हैं? अगर किसी ने कुछ किया तो हम उसको जाके पीटते या फिर किसी चीज या केस में फंसा देते। पर बदला लेने का ये सही तरीका नहीं है। बदला लेने का सही तरीका तो ये है। जब मेरे पिताजी की डेथ हुई थी तो मेरी माँ बहुत बिखर गई थी और उनसे मुझे पता चला कि संकेत के पिता उन्हें बहुत असॉल्ट करते थे और बिना उनके कंसेंट के वो उनके साथ नाजायज संबंध बनाते थे। और मुझे इस बात का बहुत गुस्सा था क्योंकि वो मेरी माँ का फायदा उठाते थे। और फिर मैंने भी ठान लिया था कि मैं भी उसके बेटे का फायदा उठाऊंगा। वाह, बहुत बढ़िया। इसका बाप इसकी माँ का फायदा उठाता था तो इसने सोचा ये भी अब फायदा उठाएगा। पर इसका बाप का कोई बेटी नहीं थी तो इसने इसका ही फायदा उठा दिया। अबे कौन कह रहा था इंडिया में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है? इधर तो जेंडर इक्वालिटी ऑन टॉप चल रहा है। मुझे इस बात से कोई ऐतराज नहीं है। मुझे जो चाहिए, मैं एक गरीब फैमिली की हूँ, आगे जाके उसके साथ बाहर जाऊंगी तो एक अच्छी लाइफस्टाइल मिल जाएगी मुझे। अच्छा, तो आप एक्चुअली उस लाइफस्टाइल के लिए और पैसों के लिए उसे शादी करना चाहते हैं? हाँ, ये भी कह सकते हैं। यानी पैसों के लिए आप इतना गिर सकते हो कि कुछ भी कर सकते हो पैसे के लिए आप? अरे भाऊ, जैसे आप उस लाइफ स्टाइल के लिए ऐसे शो में आ सकते हो तो वो भी उस लाइफ स्टाइल के लिए थोड़ा बहुत तो गिर सकती है ना। तुम लोग दादागिरी कर रहे हो, वो भी इधर आके। वो भी इतने लाखों करोड़ों जो लोग देख रहे हैं। अबे इस शो के पूरे एपिसोड्स का व्यूज मिलाएंगे तब भी व्यूज 1 करोड़ नहीं होता है। और भाव कहते शाम में लाखों करोड़ों जनता बोल रहा है। यार ये तो ऐसा ही सीन हो गया कि मैं अपनी ऑडियंस को हेलो 37 मिलियन सब्सक्राइबर्स बोलूं, क्योंकि दोनों का कोई सेंस नहीं बनता ना। तब मेरे पति गिरीश हमें छोड़कर जा चुके थे, जिसने सब कुछ खो दिया जिंदगी में। अगर उसके पास कोई चीज आ जाती है तो उसे लगता है ये चीज मेरे से ना खोए। बस ऐसे ही मेरी जिंदगी में पीयूष आए थे। कौन है पीयूष? पीयूष गिरीश के बहुत खास दोस्त हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक बार को अपने रिलेशनशिप के बारे में अपने घर वालों को बता दो या फिर अपने पार्टनर के घर वालों को ही बता दो, पर दोस्त को मत बताना। अभी के टाइम में सबके सब भाभी चोरे साले। A few moments later. मैंने अपनी बेटी को अपने पति के साथ अपने ही रूम में करते देखा। मतलब आपकी बेटी नेहल और आपके पति पीयूष। जी भाऊ।
अबे अभी कुछ टाइम पहले तो पीयूष को बिल्डअप देके इंट्रोड्यूस कर रही थी, अभी क्या हुआ? मेरे को तो पहले ही पता था पीयूष नाम का बंदा हो और पोपट ना करे ये तो हो ही नहीं सकता। और अभी के टाइम पर रिलेशनशिप में इतना कंपटीशन है कि कोई अपने बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड के साथ लगे पड़े। मेरी बचपन की फ्रेंड नेहा मेरे ही घर में, मेरे ही बेडरूम में, मेरे ही बेड पर मेरे ही बॉयफ्रेंड के साथ सो रही थी। तो कोई अपने स्टेप डैड के साथ लगे पड़े हैं। तो आप पहले पीयूष को क्या कहती थी? When we were not in a relationship, of course डैडी कहती थी। I can still call him डैडी, बस कॉन्टेक्स्ट थोड़ा चेंज हो गया है। You know what I mean? हाँ, पहले डैडी बोलती थी और अभी थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बदल गया है तो चौक में डैडी बोलती है। और ऐसे स्क्रिप्ट तो जाने पहचाने जैसे लग रहे हैं यार, बस प्लेटफॉर्म डिफरेंट है। पूरे गोंडा जिले में हम सांस नहीं ले पा रहे हैं सही से। कोई पान कहीं खाता है, थूकता हमारी चौखट पे आके है। अबे कोई पान खाकर तुम्हारे घर के बाहर थूक रहा है तो पुलिस या फिर नगर पालिका को बताओ ना इस शो में क्यों आई हो और तुम्हें सांस लेने में तकलीफ क्यों हो रही है? लोग पान खाकर थूक रहे हैं कि मूत रहे हैं? और मैं एक बात बताना भूल गया कि इस शो में क्राइम पेट्रोल सावधान इंडिया के साथ साथ थोड़ा सा रेसलिंग को भी मिक्स किया गया है। और अभी वैलेंटाइन डे आके भी चला गया है और लोगों के हिसाब से माने तो मैक्सिमम लड़के भी सिंगल है एंड मैक्सिमम लड़कियां भी सिंगल है। तो भयंकर चक्कर चल किसका रहा है? तो ये पता करते टाइम मुझे पता चला कि कहीं पे लड़के का चक्कर चल रहा है तो कहीं पे बाप बेटी का, कहीं पे जीजा साली का चल रहा है। सगी बहन है। हाँ, मेरे पति नीरज का मेरी बहन से अफेयर चल रहा है। तो कहीं पे लड़की का उसके बॉयफ्रेंड के बाप के साथ चल रहा है। प्रिया सुनो, बहुत पसंद हो तुम मुझे। अच्छा, मेरे पापा ने ये लेटर मेरी गर्लफ्रेंड के लिए लिखा है सर। अबे इधर सिंगल लोग सिंगल ही है और दूसरी तरफ कुछ लोग 2-3 को एक साथ घुमा रहे हैं यार। कोई अपने पत्नी के होते हुए भी बाहर अफेयर चला रहा है। उसका अफेयर अभी भी एक लड़की से चल रहा है और दिन वो मेरे साथ बिताता है और रात उसके साथ गुजारता है। क्या तो? अब तो क्या बाबू, तो मुझे ठीक लगा वो मैंने किया। अब मैं हैंडसम हूँ, अच्छा दिखता हूँ, चला लिया फिर। अच्छा, मुझे अब समझ में आया मैं सिंगल क्यों हूँ। क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? और उसके बाद आते हैं मेरे जैसे शरीफ लौंडे जिनको रिलेशनशिप के नाम पर मस्त यूज किया जाता है और दूसरी तरफ हमें जो यूज होने के लायक भी नहीं है यार। और अभी के टाइम पर बॉयफ्रेंड किसको चाहिए? अभी तो बस बाहर घूमने के लिए, अच्छा खाने के लिए, अच्छा पहनने के लिए एक चलता फिरता ATM कार्ड चाहिए। और ये देखो, ये उसके रेस्टोरेंट का बिल, ये उसके स्पा का, ये शॉपिंग, और देखो ये उसके पीजी में रहने का बिल तक मैंने दिया है। मेरे को एक बात बोलो तो आशिक भाव सुनो भाव उसके माँ बाप के भी खर्चे मैंने उठाए भाव। और उसके माँ बाप को क्या लगता है कि सारे खर्चे वो कमा के दे रही है? खुश है वो उसके माँ बाप? भाव वो बस मेरा हिसाब क्लियर कर दे, फिर उसके बाद में वो किसी से भी शादी करे, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। ऐसा तो होना ही था। बेचारा लोंडा कितने सालों से सिंगल था, तभी एक लड़की उसकी जिंदगी में आई और उसका अरमान जगा दिया। अब तुम यूं ही उसका चुतिया थोड़ी काट सकते हो। भाई को सख्त लोंडा होने का इतना एक्सपीरियंस है कि भाई ब्रेकअप के बाद मूव ऑन होने से पहले ही हिसाब किताब में लग गया। और नॉर्मली हम जैसे नॉर्मल लोग एग्जाम पास करने के लिए क्या करते हैं? ज्यादा से ज्यादा ट्यूशन पढ़ते हैं और पढ़ते ही रहते हैं, फिर भी पास नहीं हो पाते। पर अब फाइनली मेरे को पास होने का छोड़ो, टॉप करने का सबसे इजी टिप्स एंड ट्रिक्स मिल चुका है गाइज। उन्हें रिजल्ट में फायदा मिले इसके लिए HOD जो मैम है हमारी, उनके साथ चक्कर चला, उनके साथ अफेयर चला, इसलिए वो टॉप कर पाया। 19 साल से जो कर नहीं पा रहा था ना, वो अफेयर चला के किया उसने। ये टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोग अपने ही रिस्क पर ट्राई कर सकते हो। वैसे भी ये टिप्स एंड ट्रिक्स मुझ पे तो काम नहीं करेगा क्योंकि आई एम नॉट सो कॉल्ड हैंडसम और अच्छा दिखने वाला। और जहाँ लोग ब्रेकअप, पैचअप और अफेयर की बात कर रहे हैं, वहीं एक लोंडा अपने माँ बाप का डिवोर्स करवाना चाहता है। माई मॉम इज माई BFF और मुझे और मेरी माँ को ऐसे आदमी से कोई रिश्ता रखना ही नहीं है। मुझे मेरी माँ और मेरे बाप का डिवोर्स कराना है। क्या बोला? A few moments later. लेकिन अब मुझे ये बात बताइए कि अभी आगे आप क्या चाहती हो? मैं अपने बेटे रोहन से और पति संजय से, दोनों से अलग होके रहना चाह रही हूँ। वो बिल्कुल अपने बाप पे है। मैंने 20 साल दे दिए दोनों को, बहुत जी लिया इनके लिए। अब मैं अकेले जीना चाहती हूँ अपने लिए। ले भाई के साथ तो मोए हो गया। बेटा माँ की खुशी के लिए माँ बाप को अलग करवाना चाहता है और माँ अपनी खुशी के लिए बाप बेटे से अलग होना चाहती है। बोल रही है ये बाप बेटे एक ही है। मैंने 20 साल खराब कर दिया दोनों के लिए। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। इस पूरे शो का मुझे एक ही बात अच्छा लगा और वो है प्यार में नहीं देखते ना अपन उम्र, अंधा होता है प्यार। अब मैं उम्र थोड़ी ना देखूंगा प्यार करते समय। बाकी का तो पता नहीं, पर ये सुनने के बाद मुझे तो बहुत ज्यादा ही सुकून मिला।
तो ऐसा चूतिया शो से देश को बचाना है, यही मूल नारा के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। Om zimam zimam bing bing boo.